सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 303 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत गरुड़ पुराण में पुत्र की महिमा और बभ्रुवाहन राजा की कथा का वर्णन है। आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के पास भेज करके उनसे भी एक बार सब्सक्राइब करने के निवेदन करें, जिससे उनकी भी पितर मुक्ति को प्राप्त करें और उनकी कृपा से हर प्रकार से दुख और कष्ट दूर हो जाए। क्योंकि कलयुग में पितृदोष ही सबसे बड़ा दोष है। तो सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि, इसे आप अपने घर में अपने आसपास प्रतिध्वनित करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। हे गरुड़ जी, आगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए किस प्रकार की पुत्र की महिमा है और राजा बभ्रुवाहन की एक सुंदर कथा भी है इसके प्रमाण के लिए। तो सुनिए ध्यान से। सवर्णेभ्या सवर्णासु ये पुत्रा और साह खग तायो श्राद्ध दानेन पितॄणाम स्वर्ग हेतवः श्राद्धेन पुत्र दत्तेन स्वरेयातीति किमुच्यते प्रेतो अपि परदत्तेन गतः स्वर्गम अथो शृणु आत्रयुओदाह हरिष्ये अहमितिहासं पुरातनम् अत्रयुओदाहरिष्ये अहमितिहासं पुरातनम् और्ध्वदैहिक दानस्य परम महात्म्य सूचकम्। हे गरुण जी, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वह ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहां मैं एक प्राचीन इतिहास कह रहा हूं जो और्ध्वदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजा आसीद बभ्रुवाहन महोदय पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः यज्वा दानपति श्रीमान ब्रह्मण्यः साधुवत्सलः शीलाचार गुणोपेतो दयाद अक्षिण्य संयुतः पालयामास धर्मेण प्रजा पुत्र न्योरसान छत्र धर्मरतो नित्यम सा दंडयन नृपः। गरुण जी, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्म परायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त
स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वह राजा बभ्रुवाहन और पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था। सा कदाचिन महाबाहु सा सैन्यो मृगयाम गता वनम विवेश गहनम नाना वृक्ष समन्वितम नाना मृग गणा किरणम नाना पक्ष निनादितम वन मध्ये तदा राजा मृगम दूराद पश्यत तेन विद्धो मृगोवतीयो बाणेन सुदृढ़ेन चा बाणमादाय सा तस्य बने दर्शनम एयुवान। यह महाबाहु किसी समय सेना के साथ शिकार के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट करता है। वह वन नाना मृगगणों पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध हुआ मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। कक्षेण रुधिराद्रेण सा राजा अनुजगाम तम ततो मृग प्रसंगेन वनवन्यद विवेश सा क्षुत छाम कंठो नृपति श्रम संताप मूर्छिता जलाशयम समासाद्य सास्व एव व्यगाहत पपौ तदुदकम शीतम पद्म गंधादिवासितम ततो औ तीरे सलिलाद विश्रमो बभ्रुवाहन ददर्श न्यग्रोध तरुम शीतच्छायम मनोहरम महाविटप विस्तीर्णम पक्षी संघ निनादितम। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंधादि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कूजित एक बट वृक्ष को देखा। एक बट वृक्ष को देखा तो देवियों सज्जनों, आप यहां तक इस श्लोक संख्या 26 तक आपने इस कथा का श्रवण किया। आगे के परिच्छेद में इस कथा को बताऊंगा। आपसे निवेदन है, मेरे इस वीडियो को आरंभ से अंत तक जरूर देखें। भगवान गरुड़ ध्वज की कृपा जरूर मिलेगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।